लेकिन बात यह है कि दशरथ जी महाराज को सम्मान मिला, लेकिन सम्मान लेने नहीं गए थे। सम्मान लेने थोड़ी गए थे, अयोध्या में तो भगवान को लेने गए थे। अच्छा, भगवान को लेने गए थे तो केवल अगर यज्ञ के लिए लेने जाते कि हमें यज्ञ सफल कराना, तो यज्ञ सफलता के बाद में वापस करना चाहिए था कि नहीं? भाई यज्ञ हो जाता तो यज्ञ हो ही गया था तो वापस अयोध्या ले जाना चाहिए था। लेकिन सही बताना ईमानदारी से, मिथिला कौन ले गए हैं राम जी को? विश्वामित्र जी ले गए हैं मिथिला। नहीं तो नियम तो ये है भैया, बेटा बेटी का जहां संबंध होता है वहां पर स्वयं जाने आने का आदान प्रदान होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है? बेटी वाला बेटे वाले के पास जाता है, फिर बेटा वाला बेटी वाले के पास भी आता है। बोलो, आदान प्रदान होता है कि नहीं होता है? तो हमारी समझ में तो ऐसा होता ही होगा। हमको इसलिए पता नहीं है क्योंकि हम घर गृहस्थी से नहीं जुड़े हैं। लेकिन हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं, रामायण कितने बार सुनते हो, पढ़ते हो? एक कई बार जनक जी गए? जनक जी गए क्या अयोध्या? विवाह से संबंधित कोई चर्चा दशरथ जी से की? दशरथ जी क्या गए जनक जी से वार्ता करने के लिए? नहीं गए। धनुष टूटने के बाद सब सिस्टम बना है, इसके पहले तो न जनक जी गए न दशरथ जी गए, कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। लेकिन ये मिलन किसने कराया? विश्वामित्र जी ने कराया कि नहीं कराया? अच्छा सही बताओ, दशरथ और जनक का भी मिलन किसने कराया? विश्वामित्र जी ने कराया। सीता राम का मिलन किसने कराया? विश्वामित्र जी ने कराया। कराया कि नहीं कराया? ये मिलन संत करा रहे हैं। प्यारे, जनक जी ने जब प्रतिज्ञा की है तब विश्वामित्र जी गए हैं, राम जी को लेने गए हैं। यज्ञ तो बहाना है, लेकिन सीता से विवाह कराना है। यज्ञ तो एक बहाना है, लेकिन सही में सीता जी से राम का विवाह कराना है। ये विश्वामित्र जी का स्पष्टीकरण है। सम्मान पाने के बाद में उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की। दशरथ जी ने कहा, महाराज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, क्या कहें? जिसके लिए आया था वो बात ही नहीं हो रही है, सम्मान देना शुरू कर दिया। अरे सम्मान पाने के लिए मैं नहीं आया था। बात बताओ, हम अयोध्या जाएं तो सम्मान का भाव लेके जाएंगे कि भगवान का भाव लेके जाएंगे? भगवान का भाव लेके जाएंगे। तीर्थों में कहीं सम्मान का भाव लेके जाना चाहिए कि हमें सम्मान मिले? हम तो यहां खुद ही देवी देवताओं का सम्मान करने आए हैं। ये भाव है नहीं आपका? तीर्थ में हम जाते हैं भगवान को पाने के लिए, तीर्थ में सम्मान पाने के लिए नहीं जाते हैं। और तीर्थ में यदि सम्मान मिल रहा हो तो वो सम्मान भगवान को ही समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु आपका है, आपके चरणों में समर्पित। हम सम्मान लेने थोड़ी आए थे, वो तो मिला है तो आपका है, इसलिए आप संभालो, आप ही संभालो। तो विश्वामित्र जी सम्मान पाने के लिए नहीं गए थे, विश्वामित्र जी तो भगवान को पाने के लिए गए थे। लेकिन भगवान मिले नहीं, सम्मान मिला। दशरथ जी ने कहा कि जब तक मुझे भगवान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। तो दशरथ जी ने कहा, ठीक है, मिल जाएगा भगवान। गए मंदिर में, रंगनाथ जी बैठे थे, उनको लेकर के आए। बोले, लो महाराज जी। कहे, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं। कहे, तो ये भगवान नहीं है क्या? कहे, ये मंदिर वाला भगवान है। ये भगवान मंदिर वाला भगवान है, अचल प्रतिष्ठित भगवान है। चलता फिरता भगवान कहाँ है? दशरथ जी ने कहा, महाराज हम तो इन्हीं को जानते थे भगवान। बोले, नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या? प्रभु अवतरऊ
हरण मही भारा। प्रभु अवतरे, तुम्हारे घर में भगवान का अवतार हुआ है, तुम क्या मान रहे हो? वो तुम्हारा बेटा है, वो पुत्र नहीं है, वो परमात्मा है। वो पुत्र बन के भले ही आ गया है, लेकिन है कौन? परमात्मा है। और यदि उसके बारे में तुम्हें अनुभव नहीं है तो अपनी महारानी से पूछो, कौशल्या जी से। तो वहीं कौशल्या जी खड़ी थी। कहा, बोलो कौशल्या, तुम्हें ज्यादा अनुभव है उसके बारे में। जब तुम्हारे सामने आया था तो कैसा आया था? सही बता, झूठ मत बोलना। कौशल्या जी बोली, निज आयुध भुजचारी, चतुर्भुजी रूप में वो प्रकट हुआ था। बोलो भाई, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, रूप निहारी अद्भुत रूप निहारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी बिचारी। कहीं कहीं निहारी लिखा है। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, है रोए तो बाद में, लेकिन प्रकट हुए हैं निज आयुध भुज चारी। इसलिए चतुर्भुजी रूप में जब वो प्रकट हुआ तो कौन है? कौशल्या अम्बा ने कहा कि महाराज और भी हमें अनुभव है। क्या? कि हमने जिसको पुत्र माना है, जब वो मेरे सामने आया तो उसके मुख के अंदर अयोध्या देखी मैंने। मैं स्वयं बैठी थी और महाराज बैठे थे, पूरी अयोध्या थी, सरजू थी। विश्वामित्र जी ने कहा, और सुन लो, सुन लो। केवल मात्र पुत्र 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 कहते रहते हो, प्रचार करते रहते हो। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। इसलिए वो पुत्र तुम्हारी दृष्टि में होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में वो परमात्मा है। हम भगवान को लेने आए हैं, हम पुत्र को लेने नहीं आए। उसे इंसान मत मानना, वो भगवान है। उसके जितने भी कार्य हैं सभी अलौकिक हैं। कैसे हैं? अलौकिक हैं। इसलिए उसे केवल पुत्र मत मानना, उसे अपना बेटा मत मानना। वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म है। और कौन ब्रह्म है? परब्रह्म है। ब्रह्म में भी परब्रह्म है। दशरथ जी ने कहा, महाराज तो उससे लेने आए हैं आप? हाँ, लेने आया। किसके लिए? यज्ञ के लिए। तो महाराज कहां लेके जाओगे? यहीं यज्ञशाला है बढ़िया, वहीं यज्ञ कराइए आप। और हम खजाना खोल रहे हैं, जितनी धन दौलत चाहिए आपको, जो भी यज्ञ की आवश्यकता हो यज्ञ के लिए, सब मिल जाएगा आपको। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस आज देहु सही रोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिख माही। लेकिन सब सुत मोही प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनत गुसाई। राम नहीं दे सकता, राम देत नहीं बनत गुसाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम नहीं दे सकते हो तो मैं जा रहा हूं वापस। लेकिन याद रखना, तुम जिस कुल में पैदा हुए हो दशरथ,
उस कुल की परंपरा को तुम ही समाप्त कर रहे हो, ये कलंक तुम्हें लगेगा। दशरथ जी ने कहा रुक जाओ महाराज, रुको रुको रुको, कुल की परंपरा क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं है? कुल की परंपरा ये है कि मांगने वाला अगर कोई इस दहरी पर आ जाता है, इस दरवाजे पर आ जाता है, इस कुल के दरवाजे पर मांगने वाला कोई आ जाता है तो उसे मना नहीं किया जाता है। और आज मैं मांगने के लिए ही तो आया हूं, मांगने वाला हूं और मांग रहा हूं, और तुम मना कर रहे हो। लेकिन परंपरा है कि मना नहीं किया जाता है। मंगल लहैन जिनके नाही, ओते नरवर थोरे जग माही। मांगने वाले जहां मना सुन के नहीं जाते हैं, ऐसे थोड़े ही कुल हैं, और उनमें सर्वश्रेष्ठ तुम्हारा कुल है रघु कुल। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। दशरथ जी ने कहा महाराज रुको 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 रुको। विश्वामित्र जी रुक गए। हाँ बोलो, हाँ करो या ना, जल्दी बोलो, दे रहे हो नहीं तो जावे। कहे नहीं महाराज रुको एक मिनट, भाई कुछ लेना देना है तो थोड़ा सा तो विचार करना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा विचार करने का मौका दे दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा विचार करना है तो कर लो, लेकिन मैं लेने तो आया ही हूं, और लेने आया हूं तो याद रखना मैं राम को लेने आया, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब विचार क्या करेंगे, किससे विचार करेंगे जब कौशल्या जी वही हैं? भाई विचार ज्यादा से ज्यादा लेने देने में पत्नी से किया जाता है, या माता पिता से किया जाता, तो माता पिता तो है नहीं। क्यों भाई, दशरथ जी महाराज के माता पिता नहीं है, तो विचार किससे फिर किया जाता है? पत्नी से किया जाता है। तो तीनों महारानियां वहीं खड़ी हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों हैं वहीं। तो अब किससे विचार करना है? याद रखना, माता पिता इनसे तो विचार करना ही पड़ता है, और विचार लेना भी चाहिए। पत्नी से भी विचार लेना चाहिए, लेकिन गुरुदेव से भी विचार लेना चाहिए। बोलो, लेना चाहिए ना गुरु से। इसलिए दशरथ जी को पत्नियों से नहीं विचार लेना है, गुरुदेव से विचार लेना है। किससे? गुरुदेव से, वशिष्ठ जी महाराज से। गुरुदेव कह दें, उनसे पूछूंगा, आज्ञा लूंगा, वो कह देंगे तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात आपको बतावें, कौन ऐसा गुरु होगा संसार में जो धर्म के कार्य में बाधा खड़ी करे? मैं तो नहीं मानता हूं ऐसा कोई गुरु हो। धर्म का कार्य जहां हो रहा हो और उसमें यदि किसी को सहयोग की आवश्यकता है, तो गुरु तो प्रसन्नता से कहेगा कि नहीं, धर्म का कार्य है, अच्छा कार्य है, दे दो। क्यों, यही कहेगा गुरु कि नहीं? और अगर थोड़ा बहुत गुरु दिक्कत दे रहा है तो शुक्राचार्य कैसी आंख फोड़ावे? क्यों भाई, फिर शुक्राचार्य की आंख फूटी, इसी चक्कर में फूटी कि नहीं फूटी? बलि दे रहा है, बामन जी ले रहे हैं, बीच में रोक रहे हो, संकल्प का जल ही नहीं निकलने दे रहे। भगवान ने कुछ डाल के देख, अड़ गया इसमें, उसमें अड़ा था गुरु। क्यों भाई, कौन अड़ा था उसमें? गुरु अड़ा था उसमें, समझ रहे नहीं? तो जैसे ही सलाग डाली तो विश्वामित्र जी, दुर्वार कौन थे? शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी, उनकी आंख में चली गई वो सलाग। अब रोते हुए निकले, ये क्या किया, ये क्या किया, बाधा क्यों खड़ी कर रहे थे? और शुक्राचार्य जी की आंख अभी तक ठीक नहीं हो पाई। क्यों भाई, शुक्राचार्य की आंख ठीक हो पाई? चित्रकूट में आ जावे, यहाँ तो नेत्र चिकित्सालय है। क्यों भाई, यहाँ नेत्र चिकित्सालय है बहुत बड़ा, यहाँ आ जावे, यहाँ उनकी आंख ठीक हो जाएगी।
नहीं प्यारे, जो धर्म में बाधा खड़ी करता है उसका इलाज कहीं नहीं होता है। सावधानी से सुन लेना। जो धर्म में बाधा खड़ी करेगा उसका उपचार याद रखना कहीं हो ही नहीं सकता है। सदा सदा के लिए वो कलंकित हो जाता है। फिर उसके कलंक को कोई मेट नहीं सकता। बोलो इतनी कथाएं हो गई, युग बदल गए, लेकिन शुक्राचार्य जी के इस कलंक को कोई मेट पाया? बोलो नहीं मेट पाया, क्योंकि लोभ में आ गए और बाधा खड़ी कर दी। देने लेने में बाधा खड़ी कर रहे हैं। दे रहा है राजा और ले रहा है भगवान। अरे भगवान का दिया हुआ है राजा के पास, वही राजा लौटा रहा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ये अज्ञानता ही है, मैं तो कहूंगा ये अज्ञानता है। शुक्राचार्य जी की अज्ञानता है कि उन्होंने बाधा खड़ी की और शुक्राचार्य जी को सदा सदा के लिए कलंक लग गया। तो वशिष्ठ जी महाराज ऐसे महात्मा नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि बुलाओ वशिष्ठ जी महाराज को। दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज आए, अब दशरथ जी तो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वशिष्ठ जी महाराज ये जरूर कहेंगे कि दशरथ एक बात का ध्यान रखना, ये महात्मा इतना क्रोधी है कि एक बार इस महात्मा ने मेरे पुत्रों को भस्म कर दिया क्रोधाग्नि में। एक कथा आती है, वशिष्ठ जी के पुत्रों को क्रोधाग्नि में विश्वामित्र जी ने एक बार भस्म किया था। तो दशरथ जी ये सोच रहे कि ये निश्चित रूप से गुरुदेव कहेंगे कि ये बेटा मांगेगा मत देना, क्योंकि बहुत क्रोधी बाबा है, इसने मेरे पुत्रों को भस्म कर दिया था, तुम्हारे पुत्रों को भी भस्म कर देगा। दशरथ जी ऐसा सोच रहे, समझ रहे हो कि नहीं, ये सोच रहे, इसलिए अपने आप ही मना कर देंगे गुरु जी और चले जाएंगे विश्वामित्र जी, मेरा लेने देने वाला झंझट समाप्त। लेकिन महात्मा कभी प्रतिशोध में नहीं जीता है, ध्यान रखना, क्योंकि जन्म और मरण प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ा है और कर्म पर डिपेंड है। क्यों, किस पर है? कर्म पर आधारित है, जन्म और मरण। इस मर्म को जानते हैं वशिष्ठ जी महाराज। महात्मा प्रतिशोध को जन्म नहीं देता है, इसलिए विश्वामित्र जी महाराज को कोई भी ऐसा परिणाम नहीं दिया था वशिष्ठ जी ने। नहीं तो क्रोधाग्नि में अगर पुत्रों को भस्म कर दिया था तो वशिष्ठ जी चाहते तो विश्वामित्र जी को भस्म कर सकते थे, बदला लेने के भाव से। उनमें भी इतना बड़ा तप है कि वो भस्म कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने समान भाव से ले लिया और किसी भी प्रकार की कोई विरोधात्मक प्रतिक्रिया नहीं की, कोई विरोधात्मक प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन दशरथ जी को ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वशिष्ठ जी महाराज रोकेंगे, मना करेंगे। वशिष्ठ जी महाराज आए, विश्वामित्र जी को देखा बैठे, तो वशिष्ठ जी महाराज अपनी आसन पर नहीं बैठे, विश्वामित्र जी जहां बैठे थे वहीं चले गए और अपनी लंबी लंबी भुजाओं में, अजान बाहु हैं, लंबी लंबी भुजाओं में विश्वामित्र जी को भर लिया और हृदय से लगा लिया। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को हृदय से लगाया तो दशरथ जी ने अपना माथा पकड़ लिया, बोले कंफर्म हो गया, अब राम गए, अब राम रुकने वाले नहीं हैं, अब तो राम गए अयोध्या से। बस दोनों संतों का मिलन हुआ। याद रखना, जब संतों का मिलन होता है तो दुष्टों का अंत होता है। जब संतों का मिलन होता है तो दुष्टों का अंत अवश्य होता है, ये समझ लेना। लेकिन संतों का मिलन जब हो जाता है तब सीता राम का मिलन होता है प्यारे। बिना संतों के मिलन के सीता राम का मिलन नहीं होता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का जब मिलन हुआ तभी सीता राम का मिलन हुआ ना मिथिला में, तभी सीता राम जी का मिलन हुआ है। तो प्यारे,
बड़ी अद्भुत बात है ये, बहुत दिव्य प्रसंग है मानस का ये, जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। आज वशिष्ठ जी महाराज पूछ रहे हैं कि आप के आने का कारण क्या है, आने का कारण क्या है। विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, राक्षस सता रहे हैं, इसलिए ये राजा से मैं मांगने आया हूं। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयु नृप तोहि। राजा को मैंने बता दिया है कि राक्षस मुझे सता रहे हैं, इसलिए मैं राम को मांगने के लिए आया हूं। राम को मांगने आए, हाँ तो फिर ले जाओ। कहे लेने के लिए तो आए हैं, लेकिन देने वाला दे तब ना। ये तुम्हारा चेला तो दे ही नहीं रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों दशरथ, कारण क्या है, क्यों नहीं देना चाहते हो, कारण क्या है। दशरथ जी ने कहा, महाराज कारण तो ये है कि राम 15 वर्ष के हैं, और 15 वर्ष के बालक से क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि बड़े बड़े दुराधर्ष आताताई अधर्मी अन्यायी बाहुबलियों का वध कर सके। फिर वही बात आ गई लो, क्यों भाई, वही बात आ गई नहीं। 6 साल की उम्र में सीता जी ने धनुष उठा लिया था, जिसको बड़े बड़े बाहुबली पहलवान नहीं उठा पाए, लेकिन सीता जी ने बाएं हाथ से 6 वर्ष की अवस्था में उठा दिया। तो जनक जी को विश्वास क्या हुआ, जनक जी को विश्वास हो गया था कि निश्चित रूप से मेरी बेटी आदि शक्ति है। लेकिन अभी दशरथ जी को यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मेरा बेटा परब्रह्म है। ये विश्वास नहीं हो पा रहा है दशरथ जी महाराज को कि मेरा बेटा परब्रह्म है, लेकिन आगे विश्वास हो जाएगा। कब होगा विश्वास, जब श्री राम के हाथों से ताड़का मारी जाएगी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का मारी जाएगी, तब विश्वास होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा, अभी विश्वास नहीं हो रहा है। अभी तो भ्रम में फंसे हुए हैं प्यारे, भ्रम में फंसे हुए हैं। मैं कैसे राम को दूं, मेरा बेटा राम सोने के पालने में झूलने वाला है, अभी 15 साल की आयु है, मणि जटित अंगनाई में खेलने वाला राम है, सोने की थाली में भोजन करता है, सोने के पलंग पर सोता है, सोने के झूले में झूलता है। ये छोटा राम, बालक राम, 15 वर्ष का राम, ये कैसे दे दूं, क्योंकि यज्ञ करेंगे तो राक्षस आएंगे, और राक्षस आएंगे तो मेरे बेटों के सामने परिणाम क्या आएगा। इसलिए महाराज मैं नहीं देना चाहता। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, इसका मतलब है तुम राम को समझ नहीं पा रहे हो दशरथ, तुम राम को नहीं समझ पा रहे हो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने समझाया है। बोलो समझाया कि नहीं समझाया। इसका मतलब है, समझाने का अर्थ है कि गुरु अगर चेला को समझावे तो इसका मतलब है शिष्य के अज्ञान को दूर कर रहा है। समझाने का यही अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है, कि शिष्य के अंदर जो अज्ञान है वो अपने ज्ञान से उस अज्ञान को दूर कर रहा है। यही है समझाने का अर्थ। वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान के माध्यम से नृप संदेह नाश कह पावा। जो भ्रम था राम के बारे में कि 15 वर्ष का मेरा राम है, और याद रखना सूत्र क्या दिया है दशरथ, वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि। तुम नहीं समझ रहे हो,
ये पुष्प से ज्यादा कोमल है राम और वज्र से ज्यादा कठोर है राम। पुष्प से ज्यादा कोमल है, वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि। इसलिए संशय करने की आवश्यकता नहीं है, दे दो, राम को दे दो। राम वो है जो ब्रह्म है, राम वो है नेति नेति कहे वेद निरूपा। बोलो भाई, सारी सृष्टि का यति हो जाएगा लेकिन राम का यति होने वाला नहीं है। बोलो, सृष्टि का यति हो जाता है, यति मानी महाप्रलय में चली गई सृष्टि पूरी, लेकिन राम महाप्रलय में भी दर्शन देते हैं। बटश पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलो भाई, यही है ना राम, यही है श्याम, यही है राम। बोलो, ये संदेह कौन दूर करेगा, ये अज्ञान कौन दूर करेगा? ये अज्ञान गुरु दूर करता है। इसलिए दशरथ जी के अज्ञान को किसने दूर किया है? गुरुदेव ने किया है। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार की विधियों का प्रयोग किया और समझाया और संतुष्ट कर दिया। हृदय से जो संशय था, भ्रम था, वो भ्रम दूर हो गया, संशय दूर हो गया। जैसे राम जी का हाथ पकड़ा, राम जी के पीछे देखिए आप, राम जी खड़े हैं, भरत जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े, शत्रुघ्न जी खड़े, चारों, क्योंकि पुण्यचरणन मेले सुतचारी चारों पुत्रों को बुलाया था ना, प्रणाम कराया था। लेकिन जैसे ही दशरथ जी ने राम जी को इशारा किया, बुलाया, हाथ पकड़ा, तो भरत जी नहीं आए, शत्रुघ्न जी नहीं आए, लक्ष्मण जी तुरंत आ गए बगल में, बिना ही बुलाए। दशरथ जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया नहीं है, राम जी को इशारा किया और राम जी का हाथ पकड़ा, लक्ष्मण जी तुरंत आ गए। विश्वामित्र जी बोले, इसका मतलब है अकेले नहीं, ये भी साथ में जाएगा, क्योंकि ये इनके बिना रह नहीं सकता। अब समझ में आ गई बात कि ये जो दूसरा वाला राजकुमार आया, ये इनके राम के बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि बुलाया राम को, लेकिन अपने आप ही आ गया, ये अपने आप आ गया। सीधी सी बात यह है कि अगर अकेले ले जाऊंगा ना राम को, तो निश्चित रूप से ये पता नहीं कैसा बुरा हाल कर दे, रो रो करके अपना। क्यों भाई ये रो रो करके कितना बुरा हाल कर देगा, कितना बेकार हालत में पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो होशियार हैं विश्वामित्र जी महाराज, महात्मा तो योग होते ही हैं। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, अकेले नहीं, अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथा, तब निश्चर बध में होव सना था। एक के बिना काम नहीं चलेगा, जब तक ये दूसरा नहीं दोगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बध में होव सना था। राम के साथ लक्ष्मण भी चाहिए। तो दशरथ जी महाराज ने लक्ष्मण का भी हाथ पकड़ लिया, पहले राम जी का पकड़ा हाथ, फिर लक्ष्मण जी का पकड़ा हाथ, और कहा, बेटे ये मेरा भ्रम था कि मैं तुम्हें बेटा कह रहा था, पुत्र मान रहा था, तुम मुझे पिता मान रहे थे, लेकिन आज असली रहस्य मालूम चला कि असली पिता तो महात्मा है। मैं तो केवल माध्यम बन गया था, लेकिन असली पिता कौन है? महात्मा। कौन महात्मा? के मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पितान नहीं को, तुम मुनि पितान नहीं को। मुनि महात्मा, क्योंकि इन्होंने ही प्रयास करके यज्ञ करा के श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऋषि मुनि महात्माओं ने ही बुलाया और बुला करके यज्ञ कराया और यज्ञ करके राम को
यज्ञ के प्रसाद से प्रकट कर दिया। इसलिए आज हमारी समझ में आ गया पूरी तरह से कि तुम मुनि पिता आन नहीं कोई नहीं, केवल ऋषि मुनि महात्मा ही हैं इनके पिता। हम तो केवल निमित्त हैं, माध्यम है, माध्यम है। अच्छा बोलो, जनक जी और सुनैना जी भी निमित्त हैं। सही माने में सीता जी भूमिजा हैं। बोलो कौन है सीता जी? भूमिजा, पृथ्वी की पुत्री हैं। बोलो है कि नहीं? किसकी पुत्री है? पृथ्वी की पुत्री हैं। लेकिन निमित्त कौन बन गया पालन पोषण में? निमित्त बन गए महाराज जनक और महारानी सुनैना। ऐसे ही यज्ञ ही पिता है, महात्मा ही पिता है, यज्ञ पिता है। पिता का निमित्त कौन बन गया है? निमित्त दशरथ बन गए और माता के रूप में निमित्त कौशल्या जी बन गई। लेकिन तुम मुनि पिता आन नहीं हो, इसलिए सौंप दिया, ले जाओ महाराज, ले जाओ। राम लक्ष्मण को जैसे ही विश्वामित्र जी ने पाया, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों भाई विश्वामित्र जी को मिल गए। लेकिन विश्वामित्र जी के लिए लिखा महानिधि पाई। विश्वामित्र जी महाराज को महानिधि मिल गई। महानिधि आपको बताएं, निधि तो सबके पास है, लेकिन महानिधि संसार में परमात्मा है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो उसको समझ लेना महानिधि